सातवीं कक्षा की प्यारे प्यारे छात्र छात्राओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं उषा गिरी दिव्य श्री चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एनसीईआरटी की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से श्री शिवमंगल सिंह द्वारा रचित हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता पर चर्चा करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए कविता की ओर बढ़ते हैं। शिवमंगल सिंह सुमन एक प्रसिद्ध कवि और शिक्षाविद थे। हिंदी साहित्य में इन्होंने बहुत ही प्रभावशाली कार्य किया है। शिवमंगल सिंह सुमन केवल हिंदी कविता के क्षेत्र में ही एक शक्तिशाली चिन्ह नहीं थे, बल्कि वह अपने समय के सामूहिक चेतना के संरक्षण भी थे। उन्होंने न केवल अपनी भावनाओं का दर्द व्यक्त किया, बल्कि युग के मुद्दों पर भी निर्भीक रचनात्मक टिप्पणी भी की थी। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बद्ध ना गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदान से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। बस बस सपनों में देख रहे हैं तरुकी फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते, ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तनती सांसों की डोरी। नीर न दो चाहे टहनी का आश्रय, नीर न दो चाहे टहनी का आश्रय, छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन लेकिन पंख दिए है तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। बच्चों, यदि किसी ने हमें कमरे में बंद कर दिया तो हमें कैसा लगेगा? दुख होगा, खुशी होगी या भय लगेगा? हाँ, हम सब स्वतंत्र रहना ही पसंद करते हैं, चाहे उस बंद कमरे में कितनी भी सुख सुविधाएं क्यों ना हो। स्वतंत्रता मनुष्य का ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अच्छी लगती है। पिंजरे में तो उन्हें पेट भर दाना, स्वच्छ जल और मालिक का प्यार मिलता है, फिर भी वे स्वतंत्र रहना ही पसंद करते हैं। स्वतंत्र जीवन का अपना ही महत्व है। कष्टों से भरा जीवन सुख सुविधाओं वाले स्वतंत्र जीवन से कहीं अच्छा है। प्रस्तुत कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के कवि शिवमंगल सिंह सुमन पिंजरे में बंद पक्षियों की मनोदशा का मार्मिक चित्रण किया है। तो चलिए हम इसे समझते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बद्ध ना गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पिंजरे में बंद पक्षी अपना दुख प्रकट करते हुए कहते हैं कि वे तो खुले आकाश में उड़ने वाली पक्षी है। पिंजरे में बंद होकर वे न खुश रह पाएंगे, न ही मधुर स्वर में गा पाएंगे। पिंजरे के बाहर निकलने के प्रयास में सोने के पिंजरे की तीलियों से टकराकर उनके कोमल पंख टूट जाएंगे। पिंजरे में भूखे प्यासे मर जाएंगे। उन्हें तो बहता जल पीने के में, नीम की कड़वी निबोरियां खाने में ही आनंद आता है। पिंजरे में तो मालिक सोने की कटोरी में मैदे से बनी स्वादिष्ट व्यंजन को क्यों न रखता हो, लेकिन उन्हें कड़वी निबोरी ही अच्छी लगती है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। बस सपनों में देख रहे हैं तरुकी फुनगी पर के झूले। पक्षी दुखी मन से कहते हैं कि आकाश में स्वेच्छा से तेज गति से उड़ने वाले वे पिंजरे में रहकर उड़ना ही भूल गए हैं। पेड़ की ऊंची डाली पर बैठकर झूला झूलने की बात तो केवल सपना बनकर रह गई।
आकाश की ऊंचाइयों को छूने की इच्छा तो पूरी ही नहीं हुई। अपनी लाल चोंच से तारों को अनार के दानों की तरह चुभने की चाह तो मन में ही रह गई। ऐसे थे अरमान के उड़ते नील गगन की सीमा पाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीर न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए है तो आकुल उड़ान में विघ्न डालो, आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। पक्षी दुखी मन से कहते हैं कि यदि वे स्वतंत्र होते तो अपने कोमल पंखों से उड़ते उड़ते क्षितिज के पास पहुंच जाते। उस प्रयास में उनकी सांसें ही रुक जाती, अर्थात उनकी मृत्यु ही क्यों ना हो जाती, लेकिन वे इसका आनंद उठाते। अंत में वे दुखी मन से कहते हैं, हम सबसे यही प्रार्थना करते हैं, भले ही हम उनके रहने के लिए घोंसला न दे, टहनी का सहारा भी तोड़ डाले, लेकिन भगवान ने उन्हें उड़ने के लिए जो सुंदर पंख दिए हैं तो उनकी उड़ान में विघ्न न डाले, अर्थात उन्हें पिंजरे में बंद कर उड़ने से न रोके, उन्हें स्वतंत्र उड़ने दे। धन्यवाद।